Hello, good afternoon, students. Today we will discuss types of colloidal solution. तो सबसे पहले व्हाट इज़ कोलाइडल? कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ये समझने से पहले बेटा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का है। तो उनमें से एक टाइप कोलाइडल है। जब पहले मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा बेटा, ये डिस्पर्शन फेस क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, कैसे कोलाइडल है, फिर हम इसके बाद करते हैं। तो पहले जनरली आपको, क्योंकि जीएस में बहुत सारे जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ एग्जांपल से पूछते हैं कि व्हाट आर एमल्शंस, व्हाट आर एरोसोल्स, व्हाट आर जेल। अगर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्स फेस गैस है, तो कौन सा है, किसका एग्जांपल है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। तो ये करने से पहले लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ सोल्यूशन। तो नाउ बेटा सोल्यूशन क्या है? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हम सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं हमारे पास सोल्यूशन बनता है। बेटा सल्यूट क्या है? विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, एंड सॉल्वेंट विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, जो कम में हो या ज़्यादा में हो। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, तो बेटा इसमें क्या होगा, 1 स्पून हम सॉल्ट डालेंगे, आपका 1 कप जो है वो पानी का होगा, तो उसमें क्या होगा बेटा, जो सॉल्ट है आपका वो सल्यूट होगा और सॉल्वेंट जो है वो आपका वाटर होगा। ठीक है, अब ये आते हैं कि ये सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा। बेटा ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये शुगर प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन है आपका। लिक्विड इन लिक्विड, अगर लिक्विड को लिक्विड में ऐड कर दें बेटा, ये सॉल्यूशन है। गैस इन लिक्विड, ये भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं। सॉलिड इन सॉलिड, ये भी बेटा आपके पास सॉल्यूशन है। गैस इन गैस, ये सारे टाइप के जो है ना बेटा ये सॉल्यूशन हैं। फिर आते हैं, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा? एक होते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा ये जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ये कौन से होते हैं? जिनमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है, उनको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और दूसरी टाइप क्या आते हैं बेटा? नॉन एक्वस, ऐसे सॉल्यूशन जो पानी के अलावा दूसरे कंपाउंड में बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन में बनता है, बेंजीन में आ जाए, अल्कोहल में बन जाए, जो सॉल्यूशन बनते हैं वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। एक टर्म आती है बेटा आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? नो मोर सोल्यूट कैन डिजॉल्व। तो बेटा नो मोर सोल्यूट कैन डिजॉल्व का मतलब क्या है? आपके पास पानी है, आपने क्या किया बेटा, इसमें 1 स्पून जो है, 1 स्पून जो है वो आपने शुगर का ऐड कर दिया, फिर उसके बाद एक और कर दिया। ऐसे करते करते आप तब तक वो शुगर, आप उस सोल्यूट को डिज़ोल्व करना जब तक ये बंद ना हो, वो सोल्यूशन सैचुरेटेड होता है। मतलब नो मोर सोल्यूट कैन डिज़ोल्व। आप एक एक चम्मच करके डाल रहे हो और तब तक डालते जाओगे जब तक वो सोल्यूट घुलना, डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। ऐसे सोल्यूशन को बेटा हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सैचुरेटेड सोल्यूशन के बाद जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो क्या उसके बाद हम किसी कंपाउंड को डिसॉल्व कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं बाय हीटिंग। उसमें क्या करो बेटा, आप उस सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट कर दो। जैसे ही सोल्यूशन को आप हीट करोगे तो उसमें आप थोड़ा सा सल्यूट जो है वो आपका और डिसॉल्व होगा, और ऐसे सोल्यूशंस को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ये, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये था बेटा फर्स्ट टाइप का। अब हमारे पास जो सेकंड टाइप का आता है उसको हम बोलते हैं कोलाइड। उसको बेटा हम कोलाइड्स बोलते हैं। अब ये कोलाइड्स है। फिर तीसरे टाइप का आपका आता है सस्पेंशन। तो कोलाइड से पहले अगर मैं आपको सस्पेंशन करवा दूं तो आप जल्दी समझोगे। तो बेटा सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन सोल्यूशन है, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, तो बेटा ये हेट्रोजीनियस क्या होता है? जिसमें कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट कंपोजिशन होती है, मतलब फेस जो है वो अलग अलग आते हैं। जैसे सॉलिड और लिक्विड का मिक्स करना, ठीक है, लिक्विड का गैस में, तो ऐसे सोल्यूशन को हम हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या हो गई? इन विच सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व एंड दैट रिमेन सस्पेंड इन द सॉल्वेंट। जैसे बेटा मिट्टी है, मिट्टी को अगर हम पानी में डाल दें तो क्या होगा, उसको अगर हम शेक करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो वो बिल्कुल जो है वो मिक्स हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो,
तो क्या होगा बेटा, ये जो मिट्टी है ये धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, उसको हम सस्पेंशन सोल्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो आपका पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा होता है। सोल्यूशन के केस में क्या है बेटा, पार्टिकल साइज जो है वो आपका 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, दैट इज़ 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम या 1 नैनोमीटर के आसपास जो है वो साइज होता है। सस्पेंशन में क्या होता है बेटा, सस्पेंशन का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, मतलब आपके पास ये जो टर्म है 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। अब थर्ड टर्म आती है बेटा आपकी कोलाइड्स। तो कोलाइड्स क्या होता है, द सोल्यूशन या सोल्यूशन विच कैन द सम और सोल्यूट पार्टिकल्स इन बिटवीन, द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल लाई बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो मतलब इनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इसलिए ये ज़्यादा आपका टॉपिक जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में है। अब इसमें कोलाइड्स में क्या होता है बेटा, 2 फेस होते हैं, ध्यान रखना बेटा। फर्स्ट आता है आपका डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स फेस। तो बेटा डिस्पर्स फेस क्या होता है, जिसमें जो कंपोनेंट है दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। अगर बेटा मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, जैसे आप सॉल्यूशन में आपका एक पार्ट सोल्यूट होता है, तो वैसे ही कोलाइड में जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्पर्स फेस होता है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और दूसरी चीज़ आती है बेटा डिस्पर्शन मीडियम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये चीज़ें क्या हैं। तो डिस्पर्शन मीडियम क्या है, द कंपोनेंट, ऐसे हम लिखेंगे कि कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। दूसरे तरीके से हम बोलते हैं कि सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि कोलाइड्स में आपका डिस्पर्स फेज जो है वो लाइक सोल्यूशन सोल्यूट का होता है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट की तरह होता है। अब जब आप करोगे, इस टेबल को करने की कोशिश करोगे, अब आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्या चीज़ें हैं। अब टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लो डिस्पर्शन मीडियम आपका गैस है और डिस्पर्स फेस आपका लिक्विड है, तो आपका ये जो कोलाइड्स बन रहा है ये किस में बन रहा है, गैस में बन रहा है, क्योंकि एक्सेस में अमाउंट में आपके पास गैस है और इसको हम बोलते हैं एरोसोल। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज़ एरोसोल। तो बेटा एरोसोल वो होते हैं, जरूरी नहीं है कि जिसमें डिस्पर्शन मीडियम गैस हो और डिस्पर्स फेज लिक्विड हो उसी को एरोसोल बोलते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि जिसमें आपका गैस जो है डिस्पर्शन मीडियम होता है उन सभी को हम एरोसोल बोलते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉग, फॉग किस टाइप का कोलाइड्स है, तो आप बोलोगे एरोसोल इन विच डिस्पर्शन मीडियम इज गैस एंड डिस्पर्स फेस इज लिक्विड। ऐसे हम स्टडी करते हैं। गैस है, डिस्पर्शन मीडियम में सॉलिड है, फिर ये एरोसोल है। इसकी एग्जांपल है स्मोक, डस्ट। अगर डिस्पर्शन मीडियम में आपके पास बेटा लिक्विड हो, डिस्पर्स फेस गैस हो, फोम है, इसकी एग्जांपल शेविंग क्रीम है। इस तरीके के सारे हैं। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है बेटा, एक पूछा जाता है एरोसोल, एक आ जाता है आपका एमल्शन और तीसरा आ जाता है जेल। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि ये जो चीज़ है और बटर है ये किस टाइप का कोलाइड्स है। आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे कि जिसमें डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऐसा। तो आपने ध्यान रखना कि जो आपका एमल्शन होते हैं, एमल्शन में दोनों डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एमल्शंस इन विच डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर लिक्विड्स। मिल्क है, फेस क्रीम है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके एमल्शंस के। और अगला क्वेश्चन जेल में पूछा जाता है कि जेल क्या है, तो आप बोलोगे कि जेल क्या है, व्हाट इज जेल, इन विच द डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड एंड डिस्पर्स फेस लिक्विड। एग्जाम्पल चीज़, बटर। ये जो क्वेश्चन है, चीज़ है, बटर है, मिल्क है, फेस क्रीम है,
फॉग है, क्लाउड्स है, शेविंग क्रीम है, ये क्वेश्चन आपको अक्सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिलते हैं। अब जैसे कई बार पूछते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा, इज सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रू सोल्यूशन एंड द सस्पेंशन सोल्यूशन। मैं ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन इनका मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, बट जनरली आज का जो फोकस है वो आपका इस कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एनडीए में क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जनरल साइंस आपकी है वहाँ क्वेश्चन बनते हैं। कोशिश करूँगा हर 3-4 वीडियो के बाद मैं एक वीडियो जो है वो आपका जीएस का डाला करूँगा ना। उसके बाद आ जाते हैं बेटा आपके पास, अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के आपके पास है। मैंने पढ़ा है ट्रू सोल्यूशन है, लेस देन है, तो चलो इसका मैं आपको एक टेबल में आपको डिफरेंस क्रिएट करके बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ये है आपके पास। देखो हम हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी किस किस की प्रॉपर्टी करनी है बेटा, हम ट्रू सोल्यूशन की, कोलाइडल की और सस्पेंशन की। तो देखो अब नेचर के बारे में अभी आपने पढ़ा बेटा, नेचर कैसा है हमें पता है, होमोजीनियस है ट्रू सोल्यूशन का, और कोलाइडल अभी पढ़ा हमने हेट्रोजीनियस है। और जो आपका सोल्यूशन है सस्पेंशन है बेटा, ये भी आपका हेट्रोजीनियस है। ठीक है, दूसरी बात आती है पार्टिकल साइज। तो अभी आपने पार्टिकल साइज क्या पढ़ा, ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल साइज जो है ये लेस देन 10⁻⁹ मीटर होता है, और आपको मैंने बताया था कि 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे 9 पिको है, पिको बेटा 10⁻⁻12, इसको ऐसे ही याद करते हैं। सेंटी, डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, ये सब वैल्यू यहाँ से आती है। -1, -2, -3, फिर आती है बेटा -6, फिर आती है -9। तो इनको क्या बोलते हैं, सेंटी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। माइक्रो में क्या हो गया 10⁻⁶, नैनो में -9, पिको -12, फेम्टो, ऑटो, ये सारे सब मल्टीपल्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद करना है। तो बेटा पार्टिकल साइज आपका ट्रू सोल्यूशन का हो गया लेस देन 10⁻⁹। अब वही कोलाइडल की बात की थी, तो कोलाइड में हमने क्या बोला था, बिटवीन 10⁻⁹ टू 10⁻⁷। ठीक है, और सस्पेंशन में क्या बोला था, मोर देन 10⁻⁷ मीटर। अपीयरेंस की बात आती है बेटा, अलग है अगला आपका प्रॉपर्टी अपीयरेंस है। अपीयरेंस क्या है, देखने में कैसा है। अब देखो ट्रू सोल्यूशन में आपने चीनी मिक्स कर दी आपने बेटा पानी में, तो क्या आपको वो चीनी दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब है वो क्लियर सोल्यूशन बनता है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और आपका जो कोलाइड्स है इसमें ये जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं कुछ हद तक, और सस्पेंशन है ये तो बेटा ओपेक होते हैं, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेबिलिटी है बेटा। फिल्ट्रेबिलिटी क्या है, अरे इसमें तो सब कुछ डिजोल्व होता है, ये बड़े आराम से जो है वो पास हो जाते हैं थ्रू फिल्टर पेपर में। ठीक है, और ये जो कोलाइड्स हैं ये भी लगभग साइज इनका, अगर क्योंकि कोलाइड्स की भी अलग अलग है साइज जो है वो 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक है, तो कुछ हद तक ये पास हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हम करते हैं, एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर बनता है। अगर सस्पेंशन है बेटा कैन नॉट पास, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो ये कैन नॉट पास, ये नहीं पास होते हैं, इसमें नहीं फिल्टर नहीं होता ये। इसकी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन होती है। अब आप बोलोगे सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन क्या है बेटा, जब आप मिट्टी को मिक्स करते हो पानी में और थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो पानी ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, इसका मतलब वो सेडिमेंटेशन है। फिर हम क्या करेंगे, जो ऊपर पानी है उसको हम अलग कर देंगे, मिट्टी जो है वो आपकी वहीं रह जाएगी टेस्ट ट्यूब में बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो ये डू नॉट सेटल, क्योंकि पार्टिकल अपीयर ही नहीं होते हैं तो कैसे सेटल होंगे, ये सेटल नहीं होते, ये सेटल हो जाते हैं जब हम इनको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो बेटा व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है, हम पार्टिकल्स को आते हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से शेक करते हैं, घुमाते हैं, तो ये जो है वो धीरे धीरे सेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एक कंडीशन के ऊपर होते हैं और ये बड़े आसानी से सेटल हो जाते हैं। विजिबिलिटी है बेटा, नॉट विजिबल हैं, ये माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं और ये जनरली नेक्ड आई से देखे जाते हैं। टिंडल इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डालूंगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, ये डू नॉट शो, ये नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट वही शो करेगा जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो रिमेन्स इन द सोल्यूशन। जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें पार्टिकल जो है वो सोल्यूशन में रह जाते हैं,
वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कोलाइडल सोल्यूशन, सोल्यूशन, ट्रियो सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन। तो आई होप बेटा ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और इसको एक दो बार ध्यान से पढ़ो, ये फॉर एवर आपको याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। गुड बाय बेटा।